बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी लास्ट वीडियो जो है उसमें हमने बात की थी कि जीपीटी क्या है, और उसमें हमने चैट जीपीटी की भी बात की थी। चैट जीपीटी के मतलब हमने ये जाना था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मशीन के अंदर हम इंसान ने सोचने समझने की सलाहियत जो है उसे खुद से अता कर दी है। अब उसके नतीजे में होता क्या है कि मैं मशीन को, अपने कंप्यूटर को एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ, मैं उसे कोई टेक्स्ट देता हूँ और वो क्या करता है कि वो नेट के ऊपर जितना मवाद पड़ा हुआ है उस सारे मवाद को वो कंगालता है और फिर उसकी रोशनी में, जो उसके पास एल्गोरिदम्स आए उसकी रोशनी में मुझे उसका जवाब देता है। तो ये एक वीडियो है जो नेट पे पड़ी है और आप इसे जाके देख भी सकते हैं। बड़े क्लास की वीडियो है और बहुत क्लास का एक सवाल किया गया, जो उसका जवाब आया वो बड़ा अलार्मिंग है। तो देखना ये है कि कहीं मैं और आप उसका शिकार तो नहीं हो रहे। ये एक दोस्त है जिन्होंने चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए चैट जीपीटी से कहा कि आप कुरान को पढ़ो और मुझे एक्सपर्ट की या रूह से ये बताओ कि शैतान की जो पर्सनैलिटी की जो खसूसियात हैं मुझे वो बताओ। तो जो उसने शैतान की खसूसियात बताई, उसकी पर्सनैलिटी की खसूसियत बताई, उसने टेक्स्ट जो जनरेट हुआ, मैं आपके साथ यहाँ शेयर भी कर रहा हूँ और मैं आपके लिए पढ़ के भी सुनाता हूँ। उसने कहा जी सबसे पहला तो ये है कि उसमें गुरूर और एरोगेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरा उसने कहा कि शैतान जो है उसकी जो शख्सियत है उसके अंदर डिसओबेंस, वो बात नहीं मानता। तीसरा उसने कहा कि वो ह्यूमैनिटी की तरफ उसका वो दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है। चौथा उसने कहा कि वो मक्कार है और धोखा बहुत देता है। पांचवा उसने कहा कि परसिस्टेंस है, जो भी बात करता है उस पर अकड़ जाता है। और छठा फिर ये कहा कि उसकी ताकत जो है वो बहुत कम है। सातवां उसने कहा कि शैतान जो अपॉर्चुनिस्टिक है, जब भी मौका मिलता है वो वार करता है। और आठवां और आखिरी उसने कहा कि वो अल्लाह ताला का दुश्मन है। अच्छा, यहाँ तक तो ये सारी हमें खसूसियात तो हमें पता है। हम कुरान मजीद पढ़ें, हम हदीस को पढ़ें तो हमें पता चल जाता है कि ये शैतान की जो है ये उसके अंदर खसूसियत पाई जाती हैं। अगला जो सवाल दिया गया और उसका जो जवाब दिया गया चैट जीपीटी की तरफ से, वो बड़ा काबिल गौर है। इस मुहक्किक ने चैट जीपीटी को ये कहा कि अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर 21वीं सदी में तुम शैतान होते और तुमने इंसानियत का जो मुझे गुमराह करना होता तो तुम किस तरह से गुमराह करते। तो आप उसके जवाब जो हैं वो स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, मैं आपको वो भी शो कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने क्या जवाब क्या दिए। तो चैट जीपीटी ने कहा कि अगर मैं आज के दौर में 21वीं सदी में मैं शैतान होता तो मैं कैसे इंसानियत को गुमराह करता। उसने कहा नंबर 1, मैं मटीरियलिस्टिक होता, मैं मटीरियलिज्म जो है उसे एक्सप्लॉइट करता, मैं इनफरादियत जो उसे हवा देता। उसने कहा एनकरेजिंग इंडिविजुअलिज्म। फिर उसने कहा कि मैं सोशल मीडिया जो उसे मैनिपुलेट करता, लोगों को गुमराह करने के लिए। चौथा उसने कहा कि मैं कंज्यूमरिज्म जो है उसको जो है उजागर करता, एम्पलीफाई करता। फिर उसने कहा 5वें नंबर पे उसने कहा कि मैं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसको एक्सप्लॉइट करता, लोगों को गुमराह करने के लिए। छठा उसने कहा कि मैं जो हमारी रिलीजियस और इखलाकी जो वैल्यूज़ हैं, इकदार हैं, मैं उनको तबाह बर्बाद करता, अंडरमाइन करता। फिर उसने 7वें नंबर पे कहा कि मैं जो हमारे सोशल इनजस्टिस है, इन इक्वालिटीज़ जो हैं, मैं उसको जो है उजागर करता और उसके ज़रिए इंसानियत को बर्बाद करता। 8वां उसने कहा कि मैं हर तरह की एडिक्शन जो है उसको एनकरेज करता। ये एडिक्शन नशा हो सकता है, ये आप कह लीजिए कि सब्सटेंसेस का हो सकता है, ये मीडिया का हो सकता है, ये किसी भी किस्म का नशा जो है वो हो सकता है। और 9वां उसने कहा कि मैं डिस्ट्रैक्टिंग विद बिजनेस, कि मैं अल्लाह ताला से हटा के लोगों को बिजनेस जो है उसके चक्कर में डाल देता। और लास्ट उसने कहा कि मैं पॉलिटिकल डिवीजन जो है, जो हमारी सियासी तकसीम है, उसको एक्सप्लॉइट करता। नाजरीन, बहुत ज़रूरी है कि चैट जीपीटी ने, जो कंप्यूटर ने, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये तज्जिया किया कि आज के दौर में अगर शैतान होता तो वो हमें किस तरह से गुमराह करता। उसने जितने ये 10 फैक्टर गिनवाए हैं, देखने की ज़रूरत ये है कि आजकल कहीं हम उसका शिकार तो नहीं हो रहे। और आप गौर करके देखिए कि ये सारे के सारे 10 के 10 पहलू जो हैं, ये हमारे सोशल मीडिया पे, हमारी इंडस्ट्री पे, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, उन सब में ये कार फरमा है।
ضرورت اس عمر کے یہ چیٹ جی پی ٹی جو ہمیں مشین بتا رہی ہے ایز این ایکسپرٹ کہ اگر وہ شیطان ہوتے، اگر شیطان آج کے دور میں تھا تو وہ کس طرح سے اپنے جال میں ہمیں پھنساتا۔ ان 10 پہلوؤں پہ غور کیجیے، کہیں میں اور آپ واقعتاً اس چال کا، اس فریب کا، اس مکر کا، اس شیطان کے ہتھیار کا میں اور آپ حصہ تو نہیں بن رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔